नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। चंद्रशेखर आजाद की कहीं ना कहीं जो प्रचलिता है या जो चर्चित कहीं ना कहीं अब चंद्रशेखर आजाद एक नेता के तौर पर बन चुके हैं। वही चंद्रशेखर आजाद के नाम की सुर्खियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। चंद्रशेखर आजाद जिस हिसाब से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, कहीं ना कहीं कयासों का दौर अब इस तरह से चल रहा है कि आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद एक बड़े नेता के तौर पर उभर सकते हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। इस पूरी खबर में आपको जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। चंद्रशेखर आजाद की हाल ही में उत्तर प्रदेश में नगीना की सीट पर बड़े मार्जिन से जीत हुई है। जब से चंद्रशेखर आजाद ने जीत दर्ज की है, उसके बाद से लगातार उनका नाम तो सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन अब सवालों का दौर इस तरह से उठ चुका है कि आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी से भी ज्यादा बड़े नेता या चर्चित नेता कहीं ना कहीं बनते नजर आ सकते हैं। वही चंद्रशेखर आजाद हैं ये, जिनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी एक समय पर यूं कहें कि राजनीति में भी नहीं थी या राजनीति की एक बड़ी पार्टी के तौर पर कहीं ना कहीं जानी भी नहीं जाती थी। लेकिन अब वही चंद्रशेखर आजाद ने जब से नगीना की सीट से जीत दर्ज की है, मायावती की सीट थी नगीना की सीट, बहुजन समाज पार्टी का घर कहीं ना कहीं नगीना की सीट कहलाई जाती थी, और उसी नगीना की सीट से आजाद ने बड़े मार्जिन के साथ, बड़ी भूमिका के साथ एक जीत अपनी दर्ज कर ली है। अब चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता कहीं ना कहीं बढ़ चुकी है, या यूं कहें कि चंद्रशेखर आजाद एक बड़े लोकप्रिय नेता कहीं ना कहीं अब बन चुके हैं। क्योंकि वहीं दूसरी ओर अगर देखें तो हाल ही में जिस हिसाब से सदन में चंद्रशेखर आजाद ने खुद को पेश किया है, सदन में कहीं ना कहीं बतौर सांसद चंद्रशेखर आजाद जो शपथ लेते नजर आए हैं, उस शपथ के बाद लगातार आजाद का नाम सुर्खियों में बना हुआ है। आजाद का नाम कहीं ना कहीं इसलिए भी सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि जीत दर्ज करने के बाद आजाद बड़ा ऐलान कर चुके हैं। बड़ा ऐलान ये कि अब तमाम राज्यों में अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में विधानसभा चुनाव के लिए चंद्रशेखर आजाद उतारते नजर आने वाले हैं। आने वाले चुनाव आपको बता दें हरियाणा से शुरुआत होने वाली है सितंबर के महीने में, सितंबर अक्टूबर के महीने में करीबन अगर आप देखें तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद डोर कहीं ना कहीं घूमेगी दिल्ली की ओर। दिल्ली में 2025 में विधानसभा चुनाव है। 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए चंद्रशेखर आजाद बड़ी भूमिका कहीं ना कहीं निभाना चाहते हैं, निभाते नजर भी आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका के तहत ही अपने प्रत्याशियों को दिल्ली के तमाम चुनावी सीटों पर भी उतारते नजर आएंगे। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या चंद्रशेखर आजाद आने वाले समय में बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे या नहीं। इस पर लगातार अटकलों का दौर जो है वो कहीं ना कहीं थम चुका है। अटकलों का दौर ये भी कहता है कि अगर मायावती के साथ आजाद का गठबंधन हो जाता है तो यूपी में तो कहीं ना कहीं आप देखें बड़ा असर होगा। लेकिन यूपी के अलावा, यूपी में तो अभी विधानसभा चुनाव 2027 में है, लेकिन उससे पहले तमाम राज्यों में, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और तमाम राज्यों में जहां जहां भी विधानसभा चुनाव है, वहां आजाद बड़ी भूमिका निभाते नजर आ सकते हैं। फिलहाल अब आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद मायावती के साथ जा सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में मायावती गठबंधन कर चुकी हैं, और जिस हिसाब से आजाद की लोकप्रियता कहीं ना कहीं बढ़ रही है, चर्चित नेताओं में से एक चंद्रशेखर आजाद बन चुके हैं, क्या उनकी चर्चा दूर दूर तक और बसपा के कार्यकर्ताओं में भी गूंजती आने वाले समय में नजर आएगी या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।